ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤੀ आहूजा ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ जुड़ चुके हैं। कीर्ति ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ। कीर्ति ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਜਾਨ ਤੋਂ प्यारे मतलब कि एक पति जिसनों पत्नी अपना परमेश्वर मानती है, उही फिर क्यों वो कातल जड़े ने निकलते हैं पुलिस जांच दे विच? देखिए, वैसे तो मैं वकील हूँ और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं लीगल से ज्यादा यहाँ पर एक सोशल और मॉरल वैल्यूज की ज्यादा बात करूंगी। बिकॉज एज अ लॉयर के साथ साथ मैं फाइट फॉर अ राइट एक अभियान भी चला रही हूँ, जो कि श्री RM मिश्रा जी द्वारा फाउंडेड है। फाइट फॉर अ राइट यूट्यूब चैनल भी है। उस पर मैं हमेशा से ये बात करती आई हूँ कि कानून जो है वो बाद में आता है, जब घटना हो जाती है उसके बाद से कानून आता है, लेकिन बंद दीवारियों में कानून नहीं पहुंच सकता है। बंद दीवारियों में कौन पहुंचता है? मॉरल वैल्यूज। वहां पर सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो है मॉरल वैल्यूज की। आज लोगों के अंदर से वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं। एक जमाना था जहां पर पति पत्नी के रिलेशंस किस तरह होते थे, किस तरह पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशन होते थे, आज वो समाज से खोता जा रहा है। और मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि देखिए, अगर कोई आप खाने की बात करते हैं, कोई खाने की वस्तु की बात करते हैं, तो उस समय तो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी आप अच्छी जगह से खाना खाएं, हाइजीनिक जगह से खाएं, हेल्दी खाना खाएं। अगर कहीं पे अनहाइजीनिक चीज होती है तो उसको लोग नहीं खाते, क्योंकि उनको पता है कि मुंह में कुछ गलत चीज डालेंगे तो हमारा पेट खराब होगा, हमारी फिजिकल बॉडी खराब होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम कानों से और अपनी आंखों से भी अनहाइजीनिक चीज ले रहे हैं, यानी मुंह से तो लोग ध्यान रखते हैं कि अनहाइजीनिक खाना ना खाएं, लेकिन कानों से गलत बातें सुनते हैं, आंखों से अनहाइजीनिक गंदी बातें देखते हैं। और आजकल इन चीजों की बिल्कुल कमी नहीं है। आप अगर देखें तो सब तरफ सोशल मीडिया पर हो, चाहे मूवीज हो, कई जगहों पर क्या परोसा जाता है? मॉरल वैल्यूज गायब होती जा रही हैं। और लोग भी क्या ढूंढते हैं? आज अगर आप देखिए कि लोग यूट्यूब पर या गूगल पर क्या ढूंढते हैं, कोई गंदी पिक्चर होगी तो उसको जल्दी से आदमी खोल लेगा, कोई गलत चीज होगी उसको खोल लेगा, क्योंकि इस तरह से दिखाया भी इस तरह से जा रहा है। तो जिस तरह से हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें अनहाइजीनिक खाना नहीं है मुंह से, उसी तरह हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपनी आंखों से कुछ गलत ना देखें, हम अपनी कानों से कुछ गलत ना सुने, हम देखें तो अच्छी चीजें देखें, ताकि हमारे अंदर जो संस्कार हैं वो बने रहें। क्योंकि आज जो ये वैल्यूज खत्म होती जा रही हैं, उसी का ये परिणाम है कि इस तरह के क्राइम्स हो रहे हैं। जी कीर्ति, जिਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗਣਵਾਏ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਰਿਟਲ ਅਫੇਅਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਹੈ ਜੋ आरोपी है, उस दे नाल एक उसदी महिला दोस्त भी ਜਿਹੜੀ ਉਹ गिरफ्तार हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। इस तरह के बहुत मैटर्स हमारे सामने आते हैं, बिकॉज आपने ये वाला मैटर हाईलाइट किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर है। बिकॉज अभी ये सिर्फ एक ही मैटर नहीं, बहुत मैटर्स आते हैं। और यहाँ पर मैं उन कॉलर का भी धन्यवाद दूंगी जिन्होंने ये बात बोली कि इसमें जेंडर को नहीं देखना चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ से इस तरह के क्राइम्स होते हैं एक्चुअली। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसमें विक्टिम जो है वो हस्बैंड साइड है, कभी कभी विक्टिम जो है वो वाइफ साइड है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दोनों तरफ से हो सकता है, और यहाँ पर जेंडर की बात नहीं होनी चाहिए। ये मैं कॉलर की बात को यहाँ पर सपोर्ट करती हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर जो ये मुद्दा है कि कई बार इस रीज़न की वजह से जो क्राइम मर्डर तक पहुँच जाता है, तो ये सोचने वाली बात है कि वो क्यों मर्डर तक पहुँच रहा है। अगर ये ऐसा इशू अराइज हुआ है तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठकर मीटिंग होती थी, बैठक होती थी, लेकिन इस तरह से क्राइम में कन्वर्ट नहीं होता था, क्योंकि आजकल लोगों को जो है वो अपने एंगर पर कंट्रोल ही नहीं है। और कोई ना कोई अगर बीच में बाधा आता है उनके लस्ट के और उनके एंगर के बीच में, तो वो वहाँ पे वो मर्डर तक पहुँच जाते हैं। तो इसका कारण वहीं पे कनेक्ट होता है जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि वैल्यूज़ की कमी है। और यहीं पर बात आती है कि हमारे लाइफ में जो हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, तो साथ साथ स्पिरिचुअलिटी और मॉरल वैल्यूज़ भी साथ साथ कंटिन्यू होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तभी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रुकेंगी। बिकॉज अगर हम जड़ पे काम नहीं करेंगे कि एक्चुअल में ये क्यों हो रहा है, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना भी गलत है,
उसके लिए भी वैल्यूज की जरूरत है। नंबर 2, अगर वो हो गया किसी भी केस में, अगर किसी मैरिज में वो इशू आ गया है, तो उसका सॉल्यूशन मर्डर नहीं होना चाहिए, बातों से, बातचीत से उसको सॉल्व करना चाहिए। तो दोनों ही केस में वैल्यूज की और स्पिरिचुअलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। ਕਿ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हम ये देखते हैं अक्सर कोर्ट्स में कि इवन आफ्टर काउंसलिंग की एडवाइस दी जाती है तो भी कई बार पार्टीज जो हैं वो काउंसलिंग के लिए रेडी नहीं होते हैं, और उनको कई बार अगर काउंसलिंग के लिए हम कह भी दें और वो काउंसलिंग में शामिल भी हो जाएं तो कई बार काउंसलिंग में भी लड़ाई हो जाती है। कभी रिसेंट एक केस आपने देखा ही होगा, अपने पंजाब में ही एक केस हुआ था जिसमें कि काउंसलिंग से ही बाहर निकले थे और वहाँ पर मर्डर हो गया था। इसी तरह के मैरिटल का ही केस था। तो जो है, जो यहाँ पर आपने जो मुद्दा उठाया है सोशल वैल्यूज़ का, कि कोई भी अगर इशू हो तो वो मर्डर तक एंड होना ही नहीं चाहिए। और मर्डर देखिए कब होता है, जब किसी का अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाता है, जब वो ये नहीं समझ पाता है कि सही क्या है गलत क्या है। और ये सब इसीलिए इश्यूज अराइज होते हैं बिकॉज देखिए, ये कहा जाता है कि गुस्सा किसी हद तक अच्छा है। ठीक है, आपको क्रोध आता है कहीं पर, तो ठीक है, कभी बच्चों को आपने अच्छी सीख देने के लिए माता पिता डांटते हैं या क्रोध करते हैं, तो उस लेवल तक क्रोध ठीक है। लेकिन उस क्रोध का जब एक्सट्रीम हो जाता है, जहाँ पे आपको सही गलत की पहचान नहीं आती, तो उसमें दो इश्यूज हैं। एक तो ये कि जो वायलेंस लगातार, हमने शुरू में बात की कि मीडिया में, सोशल मीडिया और वेब सीरीज में वायलेंस ऑलरेडी हमारे माइंड में वो भरा हुआ है, और लोगों के माइंड में वो वायलेंस के जो संस्कार ऑलरेडी फिट है, और उसके बाद से क्रोध पर कोई कंट्रोल नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं है, तो आदमी फिर भूल जाता है कि मैं मर्डर करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसीलिए यहाँ पर जो हम शुरू से बात कर रहे हैं वैल्यूज़ की, तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक एडवाइस आपके माध्यम से, आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यहाँ सभी को देना चाहूँगी कि सभी लोग अपने घरों में, जैसे आजकल बहुत तरह की बुक्स रखते हैं, रीडिंग कई लोग करते हैं, तो कुछ अच्छी किताबें भी रखना शुरू करें, अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें, ताकि जो थोड़े बहुत संस्कार और वैल्यूज़ हैं वो बने रहें। वो कल्चर हमारा जो है वो जो खोता जा रहा है और मॉडर्नाइज जो होता जा रहा है, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आपको समय पे पता चले कि नहीं मुझे क्रोध आ रहा है तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे कैसे उसको कंट्रोल करना है। ये सब चीज़ें आपको आपके या तो बड़े बुजुर्ग बता सकते हैं, या फिर अच्छी किताबें बता सकती हैं, या फिर आपके अच्छे दोस्त, अच्छी संगत बता सकती है। तो आज लोगों की संगत भी खराब हो रही है, किताबें भी कोई लोग अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं। तीसरा, सोशल मीडिया में जो फैलाया जा रहा है गंद, वो सब देखकर हमारे संस्कार भी गलत हो रहे हैं। जी।